नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोका रिसाइटेशन हो गया है ना? यस प्रभु जी, हाँ हो प्रभु गए। जी। हाँ ठीक है। तो हम कौन से श्लोक पे थे? 24 नंबर पढ़ना है 24। आ श्लोका ट्वेंटी नंबर फोर 24। 24। 24 24। 24 ठीक है। हाँ। दिख रहा है सबको? यस प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो अभी हम्म, विष्णु राज प्रभु हैं। मनमोहन प्रभु हैं क्या? मनमोहन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। विष्णु राज प्रभु बोल रहे हैं। जी जी जी। हाँ ठीक है, आप पढ़िएगा ठीक है। हाँ। तो अभी हमने इस अध्याय में ये देखा कि किस तरीके से भक्ति के 9 स्टेज बताने के बाद या 14 स्टेज बताने के बाद जो सूत गोस्वामी आगे जाते हैं तो वो बताते हैं कि आ, हमें 3 गुणों में से कौन सा गुण हमें स्वीकार करना चाहिए? सतगुण गुण। हम्म? तो वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादी नाम। तो ब्रह्मा शिवा और ये 23 से 25 में श्लोकों में बताया गया है कि भले भगवान के गुणावतार कौन है, ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये भगवान के ही गुणावतार है, लेकिन इसमें से विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए जिनको मुक्ति चाहिए या जिनको अल्टीमेट बेनिफिट प्राप्त करना है, श्रेय प्राप्त करना है नृणाम इस नर योनि में। जिसको श्रेयांश या श्रेयस प्राप्त करना है उसको विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए, बाकी देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं है, उनको डिसरेस्पेक्ट मत करना। हम्म, ठीक है। तो वो हमने हाँ सत्वम रजस्तम इति प्रकृति गुणांस्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास धत्ते। तो पुरुष जो है ये 3 गुणों के स्वरूप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन
जो भगवान है पुरुष। लेकिन श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो नृणाम, जो श्रेयस अगर चाहिए तो हमें सत्व वाले तनु, जो सत्व वाले जो लेके आ रहे हैं भगवान, यानी सतगुण में मतलब हमारे विष्णु का जो है, तीन गुणावतार में विष्णु सतगुण वाले माने जाते हैं, उनका हमें वो करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए उनका, पूजा पाठ जो भी करना है उनका ही करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ने के बाद तो ये चलेगा आपको 3 श्लोकों में, 23, 24, 25। तभी हम 24 पढ़ेंगे। पार्थिव पार्थिव तरुणो धूमस्तावद् अग्नि त्रयीमयः, तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। पढ़िए। अग्नि अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हम्म। तो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी से बना है। ये कौन चालू कर दिया? कोई लोग खेलने लगते हैं यहीं पे बैठ के, कैसे करते हैं ये? तो इसमें पृथ्वी से बना है, आ, पृथ्वी का ही जो विकार है वो क्या है? लकड़ी, काष्ठ। तो लकड़ी आता है पृथ्वी से, ठीक है। तो अब काष्ठ से, उससे अच्छा क्या है? धुआं। धुआं मतलब स्मोक। और स्मोक से अच्छा क्या है? अग्नि। तो देखिए, अभी एक काष्ठ को जलाया तो अग्नि से जलाते हैं और उसमें धुआं भी उत्पन्न होता है। लेकिन इन तीनों में बताया गया है कि अग्नि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं? अग्नि से हम वैदिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरीके से जो रजस है वो किससे अच्छा है? तमस से। और सतगुण रजस से भी अच्छा है, क्योंकि सतगुण से हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब कंपैरिजन किया है। तो लकड़ी को माना गया है तमस, स्मोक को माना गया है रजस, और अग्नि को माना गया है सतगुण, ठीक है। तो सतगुण से हम ज्ञान को समझ सकते, भगवान को समझ सकते, इसलिए यहाँ पे बोला गया। तो देखिए, वैसे तो लकड़ी किससे निकला है? पृथ्वी से निकला है। और पृथ्वी में सभी गुण हैं, जैसे हवा का भी गुण है, हाँ, और अग्नि के भी गुण हैं, पानी के भी गुण हैं, साउंड के भी गुण हैं, सभी सभी गुण पृथ्वी में है, ठीक है ना। हमें पता है सृष्टि, हम आगे चल के पढ़ेंगे, सृष्टि का जब रचना होता है तो सबसे पहले साउंड साउंड से चालू होता है क्रिएशन। वैसे तो उससे पहले भी चालू होता है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जो एक बार महत्तत्व बन गया, उसके बाद फिर कैसे ये सब क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले प्रकृति एक अनट्रांसफॉर्म स्टेट में रहती है, एकदम इक्विलिब्रियम, समान स्तर में रहती है। इसमें सतगुण रजोगुण तमोगुण में कोई भेद नहीं होता है। उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान पे जब भगवान अपने आंखों की कटाक्ष डालते हैं तो उस आंखों से भगवान जीवात्मा और काल शक्ति को आच्छेदित कर देते हैं, उसके अंदर पियर्स कर देते हैं। तो प्रकृति को बोलते हैं कि प्रकृति अब गर्भवित हो गई है। तो जीव के द्वारा और काल शक्ति के द्वारा भगवान प्रकृति को गर्भ धारण करा देते हैं। जैसे ही जीव और काल शक्ति प्रकृति में जाते हैं, मतलब प्रधान में जाते हैं, तो 3 स्टेज आता है: प्रधान, प्रकृति, महतत्व, ठीक है। प्रधान मतलब क्या है? कोई जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि डे टू डे लाइफ में, जैसे मान लो कोई लड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ है, और एक लड़की है जिसका विवाह हो गया और जिसको बच्चा हो गया है, सन हो गया या डॉटर, कोई भी हो गया है।
तो जो एक मेडन गर्ल है जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको बोला गया है प्रधान। और जो लास्ट में है उसको महतत्व बोला गया है। महतत्व मतलब उन्होंने किसी संतान की उत्पत्ति कर दी है। महतत्व मतलब महतत्व में क्या हो जाता है, तो तो प्रधान से महतत्व की जाने की जो ये स्टेप्स है उसमें भगवान अपना आक्षेप करते हैं, अपना आंखों से कटाक्ष से क्या करते हैं, उसको गर्वित बना देते हैं जीव और काल शक्ति के द्वारा। जैसे ही जीव प्रकृति के अंदर जाता है और काल शक्ति, तो फिर प्रकृति में फिर वहां पे जो सतगुण रजोगुण तमोगुण में कोई अंतर नहीं था, ये सभी एक समान थे। उसमें फिर विभाजन होना चालू होता है, एक सत्व बन जाता है, एक रजस बन जाता है, एक तमस बन जाता है। ये काल के प्रभाव से होता है, ठीक है। और फिर उसका बीच का स्टेज को प्रकृति बोलते हैं। कि प्रकृति कैसी है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है प्रकृति, और जो महतत्व है उसने बच्चा दे दिया, इसको महतत्व बोलते हैं। तो इस तीनों से समझा जाता है कि एक कुंवारी लड़की, एक विवाह हुई और गर्भित, और फिर उसके बाद उसने संतान की उत्पत्ति कर दी। तो ये तीन चीजों से समझा जाता है कि प्रधान, प्रकृति और महतत्व। तो महतत्व से फिर अहंकार। महतत्व में तीनों गुण हैं, लेकिन क्योंकि जीवात्मा ऑलरेडी उसके अंदर है पहले से ही, तो जीवात्मा की इच्छाएं सभी तामसिक इच्छाएं हैं, तो तमस का उत्पत्ति हो जाता है। भले महतत्व सतगुण में ज्यादा रहता है, लेकिन जीवात्मा भरे पड़े हैं वहां पे, तो उनकी इच्छा के कारण से वो तमस की उत्पत्ति होती है ज्यादा। और फिर अहंकार सतगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। जब ये अहंकार ये रिएक्शन करता है या मिलता है तमोगुण के साथ, तब फिर आते हैं द्रव्य पदार्थ, जैसे पंच महाभूत, भूमि रापो नलो वायु खम, ये सब बातें हैं। जब यही अहंकार मिलता है रजोगुण के साथ, तो बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि, हम्म, प्राण, ये सब। और यही अहंकार जब मिलता है आ, सतगुण के साथ, सतगुण में बुद्धि का जन्म होता है, और सेंस के देवता होते हैं। और जो रजोगुण में मन का जन्म होता है, माइंड का, ठीक है। तो माइंड रजोगुण में, जब अहंकार रजोगुण के साथ मिक्स होता है तो माइंड का बर्थ होता है। और जब मन, सॉरी, अहंकार जब सतगुण के साथ होता है तो उसमें बुद्धि का जन्म होता है। तो इस तरीके से सबका होने के बाद फिर इन सबको सेटलमेंट करना, इतना ये जन्म को बोलते हैं। ये जब पूरा जो मैंने शुरू से बताया, इसको बोलते हैं सर्ग, मतलब प्राइमरी क्रिएशन। उसके बाद ब्रह्मा जी इसको आके अलग अलग जीवात्माओं के इस इन चीजों से बना के, शरीर बना के उनको देते हैं, उसको बोलते हैं विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी पहले ये रॉ मटेरियल रेडी करते हैं प्रकृति और भगवान के संयोग से। उसके बाद जब चालू होता है ब्रह्मा जी का काम, उसको बोलते हैं विसर्ग। तो यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी से निकला है अगर लकड़ी, तो लकड़ी को जलाने के बाद धुआं निकलता है। तो धुआं ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, कुछ काम का नहीं है ना। तो मतलब लकड़ी जलेगा ना एटलीस्ट। फिर भी अगर लकड़ी बिल्कुल नहीं जल रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लकड़ी मतलब तमोगुण, हाँ, और रजोगुण मतलब धुआं, और सतगुण मतलब अग्नि, ठीक है। तो अब इसमें बताया जा रहा है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं इसमें, स्मोक इज सुपीरियर टू डल वुड, फायर एंड सेक्रेड टू द वेदास इज सुपीरियर टू स्मोक। तो जो धुआं है वो लकड़ी से ऊंचा है, और जो अग्नि है वो, अग्नि और वेद ये दोनों धुएं से ऊंचे हैं। सिमिलरली रजस तमस से ऊंचा है, और सत्व रजस से ऊंचा है। हम्म तमस, रजस एंड सत्वा have respective qualities of obscuring, agitating and revealing knowledge. तो तमस का काम क्या होता है कि ज्ञान को छिपाना। रजस का काम क्या होता है, ज्ञान को एजिटेट कर देना, थोड़ा हिला देना। और सत्व का काम क्या है, उसको उजागर करना। ऑफ दीज सत्व इज द बेस्ट। इन तीनों में सत्व बहुत सबसे बेस्ट है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट अनफेवरेबल फॉर शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व के लिए ये फेवरेबल होता है, ये उसके अनुकूल होता है, इसलिए ये बेस्ट है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो जो अग्नि है, अग्नि से क्या होता है कि अग्नि से कोई भी चीज को हम
अंधकार से हम उजाले में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज है यहाँ पे, क्या चीज नहीं है। अग्नि मतलब वो प्रकाश देती है, वो गर्मी देती है, तो उससे कार्य हो सकता है। तो अग्नि चीजों को दिखाती है, रिवील करती है। और स्मोक में क्या होता है, धुएं में आप चीजों को देख नहीं सकते, थोड़ा बहुत आभास लगता है धुएं में कि कुछ तो है, कुछ तो है, उसके पार देखना है तो कुछ समझ में आता है, बट ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर दीवार आ जाए सामने तो दीवार में तो आप देख ही नहीं सकते शायद दूसरे साइड में। तो इस तरीके से इस तीनों चीजों को बताया गया है। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ते हैं रूपा जी के तात्पर्य में। जैसा कि पहले कहा जा चुका कि भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सद्गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भक्ति के योग्य बन सके। देखिए, मनुष्य को सद्गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे कि वो क्या कर सके, भक्ति के योग्य बन सके। अभी कई बार हम सुनते हैं कि भाई भक्ति में तो योग्यता की आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, तो फिर ये क्यों बताया गया है? हम्म कौन बताएगा इसका आंसर? आपने सुना है ना, मनुष्य को सतगुण के पद तक उठना, ऊपर उठना होता है, जिससे कि वो भक्ति के योग्य बन सके। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ क्योंकि बोलिए। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान सतोगुण में ही प्राप्त हो सकता है। भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो बिना ज्ञान के भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति में ज्ञान तो चाहिए ना। जैसे भक्त रसामृत सिंधु हो, ये सब तो भक्ति में ज्ञान तो चाहिए। नहीं, ये कैसे अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो क्या भक्ति नहीं कर सकता, वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, भक्ति कर सकता है लेकिन भक्ति में प्रगति सतोगुण, भक्ति तो स्टार्ट कर सकता है लेकिन पूर्णपणे भक्ति चाहिए तो ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है ना। नहीं तो आचार्यों को इतना ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी? अच्छा। हम्म मुझे लगता है प्रभु जी कि सत्वगुण में जब हम रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, भाव जो है एक एकाग्रचित होते हैं, तो उस स्टेज में हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण में एक व्यक्ति को होना चाहिए। हम्म हरे कृष्ण अच्छा। प्रभु जी। अगर हाँ बोलिए। जी जैसे कोई घास है, तो अगर घास, मानो सूख है, तो वह सत्व गुण के बराबर है, उसे जलाया जा सकता है। अगर वो हाँ। गीला होगा तो वह रजोगुण और तमोगुण जैसा है। हम्म करेक्ट है। तो देखिए, ये समझना जरूरी है। जैसे स्कूल में आए, स्कूल में कोई स्कूल है जिसका प्रिंसिपल बहुत ही उदार है, उसने बोला कि आप हमारे स्कूल में पढ़ सकते हो, आपका एडमिशन करा देंगे। एडमिशन करा तो पढ़ाई करने के लिए अलाउ कर दिया, एडमिशन अलाउ हो गया, मान लो कम, एकदम खर्चा एकदम कम कर दिया। लेकिन पढ़ने का काम कौन करेगा? पढ़ने का काम हमको करना है ना। तो पढ़ना है जब आपको, तो अगर हम बुद्धू हैं या हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या हम, हमें ऐसा बोला जाएगा कि हमने आपको सुविधा दिया, मतलब भक्ति करने के लिए फ्रीडम दिया, माला दिया, गुरु दिया, बुक दिया, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे? तो वो बोलेगा मेरा मन नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लग रहा? अभी देखिए बात आ गई, तो भक्ति में कोई कमी नहीं है, कॉलेज मिल गया, पढ़ाई करने के लिए पैसा की भी कमी होगी, टीचर भी मिल गया, सब कुछ, लेकिन मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है? अब उस व्यक्ति को सतगुण में होना चाहिए ताकि वो भक्ति में उसका मन लगे। नहीं तो करेगा ही नहीं वो भाग जाएगा, सब कुछ देने के बाद भी भाग जाएगा वो। तो भक्ति हमसे कराने के लिए वो सतगुण की आवश्यकता है हमें। नहीं तो हमें, क्योंकि भक्ति जो है शुद्ध सत्व की है ना, तो भक्ति हमें कब अच्छा लगेगा? जब हम भी थोड़ा सतगुण में होंगे, है ना। नहीं तो फिर हमें क्या लगेगा भक्ति? जैसे इस बार कई बार इसलिए लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा कुछ एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो बोलते हैं सब भक्ति के कारण से हो गया। भक्ति कुछ कुछ लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भक्ति के कारण, इतना भक्ति कर रहा था ना मैं, इसलिए सब कुछ हो गया। तो कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ज्यादा समय दे दिया भक्ति में तो भौतिक प्रगति नहीं हो पाई, ये गड़बड़ हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम जब रजोगुण तमोगुण में रहते हैं अपने दुनिया में, तो वो चीज हम भक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्ति हमें अगर करने से वो सब भी फुलफिल हो जाएगा। तो वो हमारा एक्चुअली गलत एक्सपेक्टेशन है, वो हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि भगवान की इच्छा से भगवान सब कुछ देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिया था।
तो भगवान हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मतलब जो हमारे बेसिक नेसेसिटी है वो तो भगवान पूरा करते ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ और भी एक्स्ट्रा भी चाहिए, कुछ अलग से विचार है, तो वो देखा कि भक्ति में एक्चुअली वो हमें विचार छोड़ने पड़ते हैं। बस जितना शरीर मन को चलाने के लिए हमें चाहिए उतना बेसिक नेसेसिटी भगवान दे देते हैं, उतना भगवान करा के कर देते हैं। लेकिन बाकी अगर किसी को बहुत इच्छा है तो फिर वो अलग हो जाता है चीज। तो इसका मतलब क्या, हमें सतगुण में आना पड़ेगा। हमें अनर्थों को नहीं पालना है, अनर्थों को खत्म करना है, या एटलीस्ट ये बुद्धि डेवलप करनी है कि अनर्थ अच्छे नहीं है मेरे लिए, उसको त्यागना है, इस तरीके का, ताकि मेरे को भक्ति अच्छी लगे। क्योंकि भक्ति में आप शुरू से क्या समझते हैं कि मैं दास हूँ, दास हूँ, भगवान भोगता है, भोगता है। तो अब ये किसको अच्छा लगेगा? उसी को अच्छा लगेगा जो डिटैच्ड है। प्रभु जी, हाँ। ये सेकंड तात्पर्य तात्पर्य की लास्ट लाइन में लिखा है, केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है, इसलिए सत्वगुण की आवश्यकता हाँ, है। सत्व प्रभुपाद लिख रहे अवस्था। हाँ, ओके, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि हमें भक्ति अनर्थों से, अनर्थ हमारे जब चले जाएंगे तो और अच्छी लगने लगेगी। तो भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको अच्छी लगने के लिए, ताकि हम प्रैक्टिस करें, हमें सतगुण में आने की जरूरत है। अच्छा, किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो समक्ष गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर तो प्रगति में बाधाएं भी अगर आ जाती है तो गुरु के आदेश से हम धीरे धीरे सतगुण में उठते हैं। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रमाणिक दक्ष गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस रजस और सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। देखिए, भले सतगुण को की जरूरत है, लेकिन कई बार लोग रजोगुण तमोगुण में होते हैं, तो उसके लिए गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, ताकि वो सतगुण में आ सके धीरे धीरे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को या वेस्टर्नर्स को या जितने भी आगे ज्वाइन किए, तो सबको प्रभुपाद जी ने अलग अलग सेवाओं में लगाया, ताकि वो सतगुण में धीरे धीरे स्थापित हो जाए। सतगुण में व्यक्ति अगर होगा तो अपने इंद्रिय मन को कंट्रोल करेगा। नहीं तो फिर रजोगुण तमोगुण में उसको लगता है कि सब कुछ भोगने के लिए है, या तो सब कुछ जीवन का लक्ष्य खाना पीना मजा करना है। ये हो गया आपका तमोगुण। तमोगुण में व्यक्ति ऐसा सोचता है, बस कुछ भी खाओ, कुछ भी करो। रजोगुण में व्यक्ति क्या सोचता है? रजोगुण में व्यक्ति को पता तो रहता है थोड़ा बहुत कि ये सही हो सकता है, लेकिन तमोगुण का व्यक्ति को सिगरेट पीना अच्छा है क्या? तमोगुण का व्यक्ति बोलता है अच्छा है। तमोगुण वाला व्यक्ति गलत चीज को सही मानता है। रजोगुण के व्यक्ति को थोड़ा पता होता है कि नहीं, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, क्या करूं। वो आदत से मजबूर रहता है, उसे पता है सही नहीं है, ये रजोगुणी है। मतलब धुआं है, धुआं है, तो पता है थोड़ा क्या है उसके पीछे, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, क्लियर नहीं है। लेकिन अग्नि मतलब पूरा रोशनी करके दिखा देगी कि आगे का रास्ता कितना अच्छा है, तुम इसमें मत फंसो, निकलो यहाँ से। तो वो सतगुण में हमारी बुरी आदतें आराम से निकल जाती है। लेकिन रजोगुण में हमें पता होने के बाद भी हम अटैच रहते हैं। और तमोगुण मतलब उसको तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है, उसको तो नहीं चाहिए, उसको बिना सिगरेट के तो वो बोलेगा सिगरेट ही अच्छा है, यही जीवन बहुत अच्छा है। ये उल्टा वाला काम है, तमोगुण वाला व्यक्ति एकदम जानवर की तरह हो जाता है वो। अतएव यह मानना तक भूल अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होता होगा। ठीक है। अब जैसे बताया है कि पृथ्वी से लकड़ी निकला, लकड़ी से लकड़ी को जलाया तो अग्नि, और ये सब बताया है। तो इसका मतलब नहीं कि हम लकड़ी को पूजने चालू कर दे, स्मोक को चालू कर दे, अग्नि को। तो इसमें बताया है कि ये नहीं कि कोई भी भगवान के रूप को पूजना चालू कर दो। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीवों को उन उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते। यानी अगर हम अलग अलग विभिन्नांश, जो कि विष्णु के अवतार हैं, विभिन्नांश मतलब जैसे देवता लोग हो गए, तो वो लोग हमको सत्वगुण में उठाने में हेल्प नहीं करेंगे। वो हमारी बस इच्छा को पूर्ण कर देंगे। कितने भी देवताओं का वर्शिप किया, जैसे रावण ने किया भगवान शिव का, ये थोड़ी कि वो रावण से बदल गया। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि प्रहलाद महाराज जो कि असुर हैं, उन्होंने भगवान का वर्शिप किया, तो इतने महान भक्त ध्रुव महाराज जो कि एकदम पैशनेट क्षत्रिय थे, लेकिन सब खत्म हो गया। मृगरारी जिसने भगवान का नाम लिया, वाल्मीकि जिन्होंने भगवान का नाम लिया और तुरंत वो संत बन गए। तो भगवान की सेवा से बड़े बड़े डाकू या शिकारी या गुंडे मवाली
सबका हृदय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन देवताओं की वर्शिप से नहीं हुआ है। तो यही चीज बताया जा रहा है। जीवन के असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। तो तमोगुणी मतलब पशु की वाली अवस्था, एकदम निम्न पशु, असभ्य अवस्था एकदम। क्या खाना है क्या पीना है, कुछ नहीं, बहुत गंदगी, घर में गंदगी पड़ी हुई है। कुछ समझ में नहीं आता उसको। टी साउंड चलाते, जैसे जैसे डिस्को चलाते हो ये गणेश, गणपति बप्पा मोरया, एकदम ऐसा चलाते वो, टिचुक 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 टिचुक, पूरा साउंड का पोल्यूशन कर देते हैं। ये तमोगुणी लोग एकदम, असभ्य अवस्था। हम्म, और और फिर जब भी बर्थडे होगा या कोई पार्टी होगा तो बस मीट खाना है, मार के खाना है बस। चाहे होली हो दिवाली हो, मतलब मुर्गा खाना है बस। तो ये सब कौन है? तमोगुनी वाले लोग। मतलब इनको पता नहीं किस दिन क्या करना, सब उल्टा काम करते हैं। और मनुष्य की सब अवस्था में क्या है, जिसमें नाना प्रकार के लाभों की कामना। तो देखिए सब अवस्था में भी बताया गया है ये रजोगुणी है। दिख रहा है सब व्यवस्था क्या बताया गया है? रजोगुणी। तो कई बार अच्छे लोग पहनते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा माला, जैसे मान लो अभी किसका, अनिल अंबानी का, ये किसी का तो विवाह हुआ, टाटा बिरला का किसी का तो विवाह, इतने बड़े बड़े उसके नेकलेस थे। हैं, ये सब रजोगुणी लोग हैं। रॉयल फैमिली, बड़ा बड़ा मतलब एक दिखाते हैं कि प्लेट इतना बड़ा आएगा, उसमें से कोई चीज निकालेंगे, फिर आग जलाएंगे, ऐसा बड़ा बड़ा चीज करना है। तो दिखता बहुत सभ्य है, लेकिन ये सब रजोगुणी लोग हैं। इस अवस्था में भगवान की रंचमात्र अनुभूति हो पाती है। रंचमात्र जैसे स्मोक, स्मोक से थोड़ा दिखेगा, है ना, धुआं से थोड़ा दिखेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, जो दर्शन कला और चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती। देखिए अब ये यहाँ पे मैं आप थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। ये जितने भी वेस्टर्नर्स हैं, जितने वेस्टर्न फिलोसफी बोलते हैं, जैसे एरिस्टोटल बोलेंगे, और मार्क्स बोलेगा, या जो भी है, ये जितने वेस्टर्न फिलोसफर्स है, प्रभुपाद की एक बुक भी है, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट। तो ये सभी रजोगुणी लोग। रजोगुणी मतलब बहुत स्पेकुलेट करेगा वो। जैसे हमने पहले भी सुना है, रजोगुणी मतलब क्या है? देश की सेवा करना। हम्म, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये सब जो फिलोसफी जो फैलाते हैं, स्पेकुलेशन, जिसमें कुछ दर्शन बना देना, कुछ थ्योरीज बना देना, कुछ फिलोसफी बनाना। और कला, कला में भी आप देखेंगे, कला में थोड़ा सत्वगुण की आवश्यकता है, लेकिन वो सत्वगुण नहीं, रजोगुण है एक्चुअली। तो कला और चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांत, इवन नैतिक सिद्धांत भी, जैसे मोरालिटी, इसको भी सत्वगुण में नहीं बोला गया, इसको भी राजसिक बोला गया है। समझ में आ रहा है? तो कई बार लोग सोचते हैं कि नैतिक मूल्य को पालन करना भी सत्वगुण है, नहीं, वो भी राजसिक है। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? भोग इंद्रिय तृप्ति करना है उसका लक्ष्य। लोग क्यों अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा बात करना चाहते हैं? अल्टीमेटली गोल क्या है उनका? वो मेहनत करो, मेहनत करो, ये करो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, है। ये वाला कर्तव्य से क्या मिलेगा? कर्तव्य से अपना नाम कमाओ, पैसा कमाओ, है। ये उनकी भावना रहती है। तो ये जो आर्ट है, और दर्शन है, मतलब फिलॉसफी है, और जो चारित्रिक, एवं नैतिक जो चीजें हैं, तो ये प्रभुपाद बता रहे कि ये सभी क्या है? रजोगुणी है। तो इस तरीके के जितने भी देश सेवा है, ये सभी रजोगुण में आता है। जितने भी ये साइंटिस्ट लोग भी कई बार वो करते हैं। अब देखिए गीता में प्रभुपाद कई बार साइंटिस्टों को सतगुण में भी बताते हैं कि साइंटिस्ट लोग वो करते हैं, तो उसको एक अलग तरीके से लेना है। यहाँ पे एक अलग तरीके से बताया गया कि फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर, या विद मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स, ये सतगुण में नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? रजोगुणी। लेकिन सतगुण उससे भी ऊंचा है। क्यों? तो बताया गया है, किंतु सतगुण इससे भी उच्चतर गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। सतगुण वाला व्यक्ति ये धर्मों को पालन करता है। हम्म। और कौन से धर्म? जिससे वो भगवान को समझे। ये नहीं कोई भी धर्म, ऐसे नहीं है। अभी कोई ब्राह्मण है, भूत भगाने वाला ब्राह्मण है, उसे क्या है? वो तो तमोगुणी का काम कर रहा है? हमेशा भूतों के साथ ही रहता है वो। हम्म। तो ऐसा नहीं कोई भी धर्म पालन कर लिया इसको नहीं बोलेंगे सत्गुण। सत्गुण जिसमें उच्चतर गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य की साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है, यानी वो व्यक्ति
शास्त्रों के वो पुराणों को फॉलो करता है जो सतगुण में है, वो धर्म शास्त्र के वचनों को पालन करता है जो सतगुण में है। हम्म? गीता में भी आपने देखा चैरिटी कैसे देना है, ज्ञान कौन सा सतगुण का है, चैरिटी कौन सा है, तपस्या कौन सा सतगुण का है, ये सब बताया गीता में। तो सतगुण वाले चीजों को जो फॉलो करता है उसको सतगुण वाला माना जाएगा। अगर राजसिक वाले धर्म को पालन करते हैं तो उसे राजसिक, जैसे मान लो प्रचनी बरी, भागवत में वर्णन आएगा अभी चौथे स्कंद में, प्रचनी बरी वो कर्मकांड यज्ञ हर जगह कराता था, हर जगह कर्मकांड यज्ञ, लेकिन उसमें जानवरों को मारा जाता है, तो वो जानवरों को मारा जाना उसमें तमोगुण वाला यज्ञ है वो, तो तमोगुण वाला। तो वो ये वैष्णव लोग नहीं करेंगे, जो सतगुण में रहेंगे वो ये सब नहीं करेंगे। या जो महान भागवत कभी कभी करते भी हैं तो वो केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं है, ताकि लोगों को सिखाया जाए कि भाई तुम लोग को भी वेदों में मेंशन है यज्ञ करने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ यज्ञ। तो वो भी किया, जैसे अश्वमेध यज्ञ इवन भगवान राम के पिता दशरथ महाराज ने भी किया है, जिसमें अश्व को मारा जाता है, गोमेध यज्ञ भी होता है कि नहीं, इवन परीक्षित ये पृथु महाराज ने भी किया है। लेकिन ये लोग क्या है, ये जो है राजा, ये तीनों गुणों के ऊपर है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए है, ताकि जनता में वेदों का पालन हो, इसलिए वो करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं अंधाधुंध जैसे प्रचनी बड़ी करता था, वो जहां पे भी यज्ञ खत्म अगला यज्ञ के लिए चालू, वो एक एक करके इतने यज्ञ कर रहा था, तो नारद मुनि आके बोले कर क्या रहे हो तुम? तो बोला क्या है, यज्ञ करना है ना राजा को। बोले अरे तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या, ये सब तमोगुण का यज्ञ क्यों कर रहे हो, जानवरों को मारे जा रहे हो, देखो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। वो फिर दिखाते हैं टेलीविजन नरक का, कि ये सारे जानवर तुमको खाएंगे बाद में। तो डर गया, वो बोला अरे मेरे जितने भी ब्राह्मण गुरु थे पहले, उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को, उन्होंने बोला तो यही यज्ञ करो। तो नारद मुनि ने बोला कि ये सभी जो है आपके गुरु लोग, वो सभी क्या है, वो कर्मकांडी गुरु। अब मैं आपको वैष्णव प्रिंसिपल बताऊंगा, भागवत धर्म क्या होता है। तब वो परचनी बड़ी बदला, तो उसमें पुरंजन प्राख्यान उसमें बोलते हैं, उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान उसमें बोलते हैं। तो उसमें उस स्टोरी से आ, ये प्रचनिवरी को नारद ने उस आसक्ति से निकाला और फिर भक्ति में लगाया। तो सद्गुण इससे भी हो गया। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। तो जो ब्रह्मा का वर्शिप करता है वो रजोगुणी, भगवान शिव का तमोगुणी और विष्णु का सतोगुणी। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते योनुतानिह। हम्म। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया गया है कि किस तरीके से बहुत सारे संत महात्माओं ने भगवान विष्णु की आराधना की है, जो कि भगवान खुद ही तीन गुणों के ऊपर है। तो वो क्यों किए हैं, ताकि वो इस संसार के चुंगल से निकल जाए और भगवान के धाम चले जाएं। ये गीता में भी कई बार बताया गया है। योग कर्मसु कौशलम बताने के बाद भगवान बुद्धि युक्तो जहाति है, उभय सुकृत दुष्कृते, योग कर्मसु कौशलम। उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में कि बहुत सारे महात्माओं ने इस बुद्धि योग को पालन करके भगवत धाम अनामयम गच्छन्ति अनामयम चले गए वो। तो भगवान हमेशा उदाहरण देते हैं, इसी तरह सूत गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे लोगों ने भगवान का वर्शिप करके मुक्ति प्राप्त करके अपने धाम निकल चुके हैं। ऐसा मत समझो कि ये पहली बार मैं बात बता रहा हूँ। तो तो भगवान का जो शरीर है वो स्वरूप शक्ति से बना हुआ है। तो उसको बताया गया है, उसको विशुद्ध सत्व भी बोला जाता है। जैसे हमारा शरीर रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण तीनों के मिक्सचर से बना है, तो भगवान का शरीर किससे बना है, तो उसे विशुद्ध सत्व के रूप में बोला जाता है कि वो बना है विशुद्ध सत्व से। ठीक है। अ, हम्म। और तो फिर इसमें बताया गया विशुद्ध सत्व मतलब क्या होता है,
हैविंग अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ चित्त शक्ति अराइजिंग फ्रॉम हिज स्वरूपा। तो चित्त शक्ति से बना हुआ जो चीज है उसे विशुद्ध सत्व बोलते हैं। विशुद्ध सत्व मतलब चित्त शक्ति से बना है विशुद्ध सत्व। और चित्त शक्ति कहाँ से आती है? भगवान की खुद की स्वरूप शक्ति से आती है। मतलब भगवान का खुद का स्वरूप से चित्त शक्ति का जन्म होता है। हम्म, एक मिनट जस्ट। भेटला का नाही तुम्हाला? हरे कृष्णा, आपको आवाज नहीं आ रहा है। वो थोड़ा आचार्य की टीका देख रहे हैं, तो इसलिए हरे कृष्णा। अरे प्रभु शांत रहिए, प्रभु जी कुछ देख रहे हैं, पता है आपको? ओ, ओके। हरे कृष्ण। तो ये जो बना है विशुद्ध सत्वा, ये बना है चित्त शक्ति से, जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति ही है। उसी स्वरूप से ही आता है, भगवान के स्वरूप से निकलता है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति ही विशुद्ध सत्व के रूप में आता है। ठीक है। तो इसे बताया गया कि विशुद्ध सत्व में ही भगवान को समझा जा सकता है। मतलब ये भगवान के ही चीजों से बना हुआ है। जैसे जिससे भगवान बने उसी से ये सत्व बना हुआ है। जैसे भगवान की माया से तीनों गुण बने हुए हैं, वैसे भगवान के ही शरीर से, उनके शरीर से ही, स्वरूप शक्ति से ही ये विशुद्ध सत्व भी बना हुआ है। ठीक है। तो जो उस सत्व को का आश्रय लेता है वो भगवान को समझ सकता है। ये बहुत क्लियर है। देखिए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान, अभी ये समझिए, मद मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत, अपने को ये जान लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। माया की दो शक्ति होती है, विद्या अविद्या। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? अविद्या को छोड़ के विद्या को पकड़ते हैं, यानी उसको बोलते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग में विद्या के संस्कार जैसे कौन से? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर, आर्जन, ये जितने भी ये क्वालिटीज हैं, ये सभी विद्या के क्वालिटीज। इसलिए भगवान आप बोलते हैं ना, यही विद्या है और बाकी सब अविद्या है। भगवान ये 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में बोलते हैं गीता में। तो विद्या क्या है? ये है अपने को विनम्र रखना, अपने को अहंकार से रहित रखना, हाँ, और तीक्ष्ण तीक्ष्ण मतलब टॉलरेंस रखना। और फिर क्या? अहिंसा, शांति, वॉयलेंस नहीं करना, किसी हिंसा नहीं करना। हाँ? और फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी, आर्जवम रखना, सरलता रखना अपने जीवन में। तो ऐसे करके 20 क्वालिटी बताई गई है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं विद्या। वो विद्या शक्ति है माया की। अविद्या कौन सी होगी? जैसे अविद्या में आते हैं, भगवान 16वें अध्याय में गीता में बोलते हैं कि कोई क्रोध से बोलता है। तो जैसे आ, दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, ये क्या है? ये सभी असुर संपदा है। असुर संपदा मतलब अविद्या शक्ति हो गई। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ये सबको छोड़ देते हैं।
ये विद्या में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन विद्या से आप केवल इतना जान सकते हो अल्टीमेटली कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, बस। भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए इस श्लोक में बोला गया है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। एक बार ब्रह्मभूत पे आने के बाद आप प्रसन्न आत्मा बन जाओगे। फिर बोला मद भक्ति लभते पराम। और उसके अगले श्लोक में बोला है भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चात्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। अगले श्लोक में बोल दिया है कि भाई आपको जब भक्ति मिल गई, ब्रह्मभूत आने के बाद थोड़ा भक्ति आपने लिया, तब जाके मेरे तत्व को तुम समझोगे। भक्त्या माम, मेरे को मेरा भक्ति समझ सकता है भक्ति के द्वारा, और फिर समझने के बाद मेरा तत्वतः मेरे धाम में ही आएगा, मतलब मेरे धाम में आ सकता है। बिना भगवान के तत्व को समझे कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता। पहला चीज बहुत क्लियर, इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं येति तत्वतः, उधर भी तत्वतः बोला है। जन्म कर्म को तत्वतः कोई समझेगा तभी, और तत्वतः कैसे समझेगा? भक्ति से ही समझेगा। तो माया से आप भगवान को नहीं समझ सकते। अपने को सबले माया ने अपने को ज्ञान थोड़ा दे दिया, विद्या, तो आप अपने को समझ जाओगे मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। लेकिन भगवान को समझने के लिए भक्ति ही चाहिए। भगवान इस शक्ति के द्वारा नहीं समझे जाते। भगवान की खुद की शक्ति है, विशुद्ध सत्व में ही जाके कोई व्यक्ति समझ सकता है, यानी वो भक्ति की ही शक्ति है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भक्ति भी भगवान के स्वरूप शक्ति से ही है, तो उसी तरीके से ये विशुद्ध सत्व भी स्वरूप शक्ति ही है। तो जब तक हम ये अंतरंगा शक्ति जो कि भगवान की स्वरूप शक्ति राधा रानी, उनकी शरण नहीं लेते, या भक्ति तत्व हमारे हृदय में नहीं घुसता है, तब तक हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो फिर अब इस श्लोक में आचार्यगण लिखते हैं, तो ज्ञानी जो ब्रह्म सायुज्य चाहता है, मिल जाना चाहता है ना, भगवान के शरीर में, वो कैसे होगा? भले ज्ञानी को ये पता लगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन वो ब्रह्म सायुज्य में तभी तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर थोड़ी भक्ति ना हो। तो थोड़ी भक्ति तो चाहिए। उसी तरह से भक्त भी, भक्त पहले इस संसार के सभी चीजों से मुक्त हो जाएगा, ना सोचे थी ना काम से, फिर भक्ति को ठीक से करेगा, और फिर बाद में तत्व को समझ के भगवान के धाम जाएगा। तो ये दोनों सभी के लिए लागू होता है ये श्लोक। ज्ञानी को भी भक्ति चाहिए, और अगर ज्ञानी ये मानता है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं, आकार ही नहीं है, है माया है वो, तो वो तो मायावादी, इसलिए वो श्लोक आ जाता है आरूह कृच्छेन परम पदम तथा पतंती अधा। वो गिर जाता है, वो सोचता है कि मैं तो खुद ही भगवान बनने वाला हूँ। और ये जो माया, ये भगवान का जो स्वरूप है माया का है। कौन सी माया? ये वाली माया। वो ये नहीं समझता है कि उनकी माया अलग है। संभवामी आत्म माया, मेरी माया अलग है, मेरी स्वरूप शक्ति वाली माया है, और ये माया है मेरी बहिरंगा शक्ति है ये। तो ये माया वाला मेरा शरीर नहीं है। लेकिन ज्ञानी बोलता है नहीं नहीं, ये भी शरीर माया का ही है। ब्रह्मन मतलब कोई स्वरूप है ही नहीं। भगवान जब भी स्वरूप लेके आते हैं वो माया का स्वरूप लेके आते हैं। तो ये वाला जो ज्ञानी रहता है मायावादी, इसको इसका पतन हो जाता है, इसको तो ब्रह्म सायुज्य भी नहीं मिलता है। ये तो ये तो पेड़ बन जाता है अगले जीवन में, क्योंकि भगवान को ऑफेंस करता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान है कि भगवान का रूप है, सच्चिद आनंद रूप है, लेकिन फिर भी मुझे ब्रह्म सायुज्य ही चाहिए, तो वो व्यक्ति जाएगा ब्रह्म सायुज्य में। लेकिन रेस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा ही कि भगवान का रूप है। तो जो भगवान के रूप को नहीं समझता है, और ये नहीं मानता है, वो तो कभी मुक्ति नहीं पा सकता, ये समझना पहले। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि बड़े बड़े संत महात्मा भी विशुद्ध सत्व में जाके भगवान को समझ के गए हैं। बिना विशुद्ध सत्व में जाए व्यक्ति नहीं, कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी उसको। इस संसार में रह के व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। ये जो लोग टोटल के लोग जो महाभारत देखते टीवी पे, उसे क्या समझोगे? उसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। टीवी पे कोई बैठ के तपस्या नहीं कर सकता है। उसको तपस्या करके रियलाइज करना है, सारे काम वासनाओं से मुक्त होना है, ब्रह्मभूत पे आना है, तब जाके वो उस चित्त शक्ति हृदय में प्रवेश करेगी। तब हम भगवान को भक्ति, उस प्रवेश करने के बाद हम भगवान को समझेंगे, तब हम जाएंगे धाम में। तो ये ध्यान देना है। बिना भगवान की भक्ति के हम, अभी कोई बोले प्रभु जी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं ना, उससे नहीं समझ में आया। अभी हमारी भक्ति, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हमारी भक्ति स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर कार्य करते हैं तो हमें धीरे धीरे सतगुण में लाएगी भक्ति। अभी अभी हमने पढ़ा ना जस्ट पिछले ही तात्पर्य में, कि हमारी भक्ति अभी तमोगुण से, रजोगुण से, फिर सतगुण में लाएगी। ठीक है, सतगुण में लाते लाते इस हमें सभी इच्छाओं से निकल जाना है। फिर उसके बाद भगवान अपनी चित्त शक्ति को भेजेंगे हमारे हृदय में, ताकि हमें विशुद्ध सत्व में स्थित कर देगी वो। और उसके कारण से फिर हलादनी और चित्त के समावेश से फिर हम भगवान के तत्व को ठीक से समझ जाएंगे, और फिर हम उनके धाम में जाएंगे।
तो भगवान वो भेजेंगे बाद में, वो भाव भक्ति पे होता है, अभी नहीं। अभी तो हमको उठाया जा रहा है ना, अभी हम सलाइन पे है अभी। अभी चपाती नहीं खा सकते, अभी सलाइन लगा हुआ है। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ पूछिए। जब हमको ये अनुभव होता है कि हम रजोगुण में सत्वगुण प्रवृत्त, जब बताते हम्म, हैं कि हम रजोगुण में हैं तो हम रजोगुण में उठने के लिए सत्वगुण कार्य करने दीजिए। रजोगुनी कार्यों में जैसे बाहर जाना, प्रचार करना, इसमें क्यों डालना चाहिए? जो सामने वाला बता रहा है कि हमें इस गुण से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा भगवान के अंतर्गत और सीखने से जाना चाहते हो, प्रचार में मत डालो, तब भी डाला जाता है, ये क्यों? तो वो उनको मना करना चाहिए, मत मत जाइए। किसने बोला है जाने को? और वो गुरु है, साक्षात दीक्षा गुरु है, और उनके आज्ञा को पालन करना ये एक अपराध है। हाँ ओके तो ओके, नहीं ये देखिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन साधारण कोई वैष्णव बोलते हैं, देखिए एक चीज है, साधारण कोई वैष्णव बोलते हैं तो बात अलग है। उनको हम बात कर सकते, समझ सकते हैं, लेकिन अगर गुरु बोलते हैं तो ये बात फिर गुरु से ही पूछ सकते कि गुरु महाराज मेरा ये हालत ऐसा हो जाएगा, तो आप मुझे कृपया करके प्रोटेक्ट करिए, मेरा मन तो इधर भागता है, मैं कैसे सेवा करूं? तो भाई इसलिए 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 तात्पर्य में जो चौबीस चौबीस के तात्पर्य में जो प्रभुपाद का पहला परपेट है, मैंने उसको कॉपी करके अभी गुरु जी को ही भेज दिया। उनको ओके ठीक है। व्हाट्सएप पे। तो देखिए, दो महंत गुरु के पोजीशन पे रहते हैं, उनमें काफी शक्ति रहती है। तो वो जिस कार्य, जैसे प्रभुपाद जी ने कई लोग को संन्यास दिया, उनका पतन हो गया, फिर दोबारा संन्यास दिया प्रचार के लिए, तो प्रभुपाद जी ने काफी कैसे उनको कैसे इस आंदोलन पतन में होने के कुछ। बाद पुराना संन्यास दिया? कोई उदाहरण बताइए। हाँ ऐसा पतन होने है। के बाद पुनः कहीं पे संन्यास दिया प्रभुपाद ने? एक पुनः एक है, एक सन्यासी है, जिनको पतन होने के बाद दोबारा संन्यास दिया है। वो मतलब वापिस आए, कुछ नाम समय के बता बाद सकते वापिस हैं? प्रैक्टिस करने लगे, फिर प्रभुपाद जी ने दोबारा संन्यास दिया उनको, ऐसा भी है। नाम बता सकते हैं? हाँ उनका नाम ऐसे क्या है? नाम है। हाँ है एक, मैं आपको उनका नाम? नाम याद नहीं है, लेकिन है, एक है सन्यासी है। हम्म, तो ठीक है, जो पर्सनल भेज दीजिए मुझे, कोई नाम है। हाँ, तो इसका कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी बहुत एम्पावर्ड थे आचार्य, लेकिन जो भी करते हैं गुरु वर्ग में, वो इस बात का ध्यान देते हैं कि अगर किसी डिसाइपल का कुछ होता भी है तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, अगर भगवान किसी को एम्पावर करते तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। परशुराम 21 जनरेशन का गला भी काट सकते हैं, परशुराम जी ने गला काट दिया, रूपा जी ने 108 मंदिर बना दिए। उसी तरह से पृथु महाराज है, प्रिव्रत महाराज ने एक नया सूरज ही बना दिया। तो अब कहने का मतलब है कि भगवान जिसको जैसे एम्पावर करेंगे कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो हम साधारण रूप से बात कर रहे हैं कि ऐसे अ, हमें सावधानी रखना चाहिए भक्ति में। ओके ठीक है। धर्म आचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ प्राप्त करना, ना ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। ठीक है। तो धर्म आचरण का प्रयोजन ना तो भौतिक लाभ, ना ही ये वाला ज्ञान, मतलब आत्मा पदार्थ के में अंतर बताने वाला, मतलब वो भी जरूरत नहीं है हमें इसका अर्जन करना, वो भी नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां भगवान प्रधान रहते हैं। तो देखिए, ये बताया गया धार्मिक अनुष्ठान किस लिए है। कई बार मान लो अगर धर्म ये बता दे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन वो भी काफी नहीं है, हमें यहाँ से निकालना है उसको, और निकालने के लिए भक्ति चाहिए, मतलब भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है, तथा क्यों, क्योंकि भगवान ही निकाल सकते हैं, और जब तक कोई विशुद्ध सत्व में नहीं आएगा नहीं निकाल सकता, तो भगवान ही उसको डायरेक्ट करेंगे कैसे आना विशुद्ध सत्व में। तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए श्लोक है, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि भैया भय। तो वो वही केवल धर्मों के तत्व को जानते हैं, बाकी कोई महाजन हो ये ना गथा सपन था, बाकी नहीं जानते। तो ये जो परो धर्म है जिससे संसार से बाहर निकला जाए, बाकी सब धर्म के लोग जानते, ये ब्राह्मण लोग जैसे वशिष्ठ जी जानेंगे, शुक्राचार्य जानेंगे, ये सब जानेंगे संसार में क्या धर्म करना है? लेकिन महाजनों, ये ना, ये महाजन लोग जो जानते हैं वो परो धर्म के बारे में जानते हैं, कैसे निकलना है यहाँ से, वो धर्म के असली तत्व को समझते हैं।
धर्मस तत्वम निहितम गुहाया महाजनों ये। तो धर्म के तत्व जो कि गुह्यम तत्व हैं वो केवल महाजन ही जानते हैं। बाकी जो संसार के ऋषि मुनि लोग हैं वो संसार में भले कैसे अच्छा खाना है पीना है कैसे स्वर्ग जाना है ये सब बता देंगे, लेकिन तत्व निहितम जो कि हमारे पूर्ण रूप से हित के लिए श्रेयस के लिए है, संसार से निकालने के लिए है, वो तत्व केवल महाजन ही जानते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और भीष्म, कुमार, कपिल, और यमराज, ये सभी है, सुखदेव गोस्वामी आल्सो, ये महाजन है। तो भगवान के 12 महाजन है जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं, यहाँ बताया गया। ठीक है, आगे। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलह शांता भजन्ति है अनसूयवः। पढ़िए। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चित ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके सांसों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। ये ध्यान देना है इसमें। मुमुक्षु घोर रूपान, जो मुमुक्षु है, जिसको इस संसार से निकलना है, ये क्या लिखा है, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं। देखिए, गंभीर होना बहुत जरूरी है। गंभीर होना है, धीरे धीरे होना है, लेकिन होना है। वो घोर रूपान, जो भी घोर रूप वाले देवताओं के रूप के जो वर्शिप होते हैं, घोर रूप वाले, या मान लो थोड़ा सौम्य रूप वाले भी, कोई भी, जैसे भूतपति नाथ, या तो भूतपति कौन है, ये भगवान शिव है। तो चंडी, काली, ये घोर रूप वाले लोग हैं। तो इनको, इनका हित्वा, हित्वा मतलब उनको भजते नहीं है लोग। कौन? मुमुक्षु नहीं भजेंगे। वो किसको भजेंगे? नारायण कला शांता, जो कि शांत स्वरूप वाले नारायण के अवतार हैं या उनके कला हैं, उनको ही भजंती, भजेंगे। कौन भजेंगे? ये तो मुमुक्षु तो भजेंगे, लेकिन साथ ही भजने के साथ साथ हय अनसूयवः, इनको ईर्ष्या रहित रहना है। मतलब देवताओं जिनको वर्शिप नहीं करता उनको ईर्ष्या नहीं करना है, या उन लोगों को ईर्ष्या नहीं करना जो वर्शिप कर रहे हैं देवताओं का, उनको ईर्ष्या नहीं करना है। ना तो देवता का करो, ना तो उनके याचक को करो। तो इसीलिए दूसरा अपराध क्या है हरि नाम के में? टू ब्लास्फेम, नहीं वो तो है, टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स लाइक जो ब्रह्मा आदि ब्रह्मा देवों के और नाम। लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू। हाँ, तो भगवान ब्रह्मा है, शिव है, इनका नाम नारायण के बराबर समझना या इनसे स्वतंत्र समझना है, तो ये अपराध है। स्वतंत्र। तो बराबर भी नहीं समझना है, स्वतंत्र भी नहीं समझना है। तो ये जो भी अवतार हैं, ये जो भी है इनके, भगवान शिव के या उनके पत्नी पार्वती, उनके जो भी ये रूप है, घोर रूप है, इनका आप पूजा नहीं कर रहे तो घृणा भी मत करो। घृणा नहीं करना चाहिए। तो हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट करना है, लेकिन भजन भजन नहीं करना है। जैसे मैं आपको शायद बता रहा था पहले, अब जैसे एक हम लोग सोमनाथ गए थे। सोमनाथ गए थे तो वहां पे कुछ भक्त चालू कर दिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर भोले न, फिर उसके बाद फिर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण। तो मैंने बोला ये क्या चल रहा है, ये तुम क्या ट्यून मैचिंग कर रहे हो क्या? प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं है कि डेमिगॉड्स का कीर्तन करने के लिए। तो वो बोले कि नहीं, इससे क्या, लोग इससे लोग हरे कृष्णा जपेंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला ये गलत है, ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्पेकुलेशन है। क्यों? आप देवताओं का वर्शिप में उनको, वो लोगों को क्या लगेगा कि दोनों चीज बराबर ही है, हरे कृष्णा बोलो या ओम नमः शिवाय बोलो, दोनों बराबर है। तो ये भी संत भी बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, और फिर बाद में हरे कृष्णा, तो हम भी वही बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। ये क्या खिचड़ी बना रहे हो? हरे कृष्णा मतलब हरे कृष्णा, कोई अब खिचड़ी मत बनाओ। तो ये तत्व बहुत क्लियर होना चाहिए। भले हम में से कोई शिव भगवान के भक्त होंगे, लेकिन भजने को नहीं बोला गया यहाँ पे। भजनंती, भजन केवल नारायण कला, बस। इसलिए प्रभुपाद जी कथा में बोलते हैं कई लेक्चर में, कीर्तन मतलब केवल विष्णु का कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, काली कीर्तन नहीं या शिव का कीर्तन नहीं। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी वैष्णव नाम यथा शंभु, उनका कीर्तन होना चाहिए। अरे बाबा, रुद्र गीत में
प्रचेताज ने रुद्र गीत गाया है, भगवान शिव को वर्शिप किया, ठीक है। आपको पर्सनली आपको कोई प्रेयर करना है तो आप करो भगवान शिव को, लेकिन सोसाइटी में जाके जाके कीर्तन मत करो। उससे गलत प्रभाव पड़ता है। आपके हृदय में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन दूसरों के लिए गलत एक सुझाव है, ये गलत तरीका है। तो ये गलत चीज नहीं सिखाना है। हम्म, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रचार के माध्यम से भी बता रहे, साथ ही साथ हमारे फेथ को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि भागवत के ही वर्ड है, आप क्यों उसको बिगाड़ना चाहते हो। हाँ, प्रचेतस ने किया तो प्रेयर किया, ठीक है। बाद में प्रचेतस ने किसका वर्शिप किया? विष्णु का ही वर्शिप किया ना। प्रचेतस ने गाइडेंस लिया भगवान शिव से, भगवान शिव ने बताया विष्णु का वर्शिप करो। और आपको जब पता लगे कि विष्णु का ही वर्शिप करना है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अब भगवान शिव को गुरु के रूप में मान लो, हाँ ठीक है, भगवान गुरु हैं, चराचर गुरु हैं, और उनको नमस्कार करो, दंडवत करो, कुछ प्रेयर भी बोलो। हाँ? लेकिन अब कीर्तन के लिए मना किया गया, भजन केवल बोला गया किसको? नारायण कला शांता भजंती है अनसूयवा। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत हैवी रहते थे इस सब चीजों में, गणेश का भक्ति, कभी इसका भक्ति उसका भक्ति, सब खिचड़ी करके रखा है। ये सब नहीं। मुमुक्षु है, भगवान के धाम जाना चाहता है, तो डायरेक्टली कृष्ण का वर्शिप करो। राधा वही कृष्ण, सीताराम। भक्ति हाँ। रसम भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ना। एक फॉरेनर था, वो बोले मैं गणपति की वर्शिप करना चाहता है। प्रभुपाद हाँ। बोलते 10 10 लाख डॉलर इधर रखो, फिर वर्शिप करो। हाँ, यस। तो वही बोला। तो प्रभुपाद जी को पता था कि लोग बोलेंगे कि मैं पैसे के लिए, आपके मिशन के लिए है, मिशन में प्रचार होने के लिए गणेश का वर्शिप करता हूँ। तो प्रभुपाद बोले पहले पैसे ला के दोगे क्या? उनको पता था कि लोग चालू करेंगे वैसा, लेकिन बाद में प्रथा बन जाएगी और कुछ होगा नहीं, पैसा भी नहीं आएगा, इसलिए बंद ही करा दिया। तो वो सही है। इस तरह लोग बोलते हैं वैष्णव में ऐसा समूह, भगवान तो वैष्णव है ना भाई, तो हमको, और हम बस हमारे अच्छे मन से हम उनको पूजा कर रहे हैं, वो चालू हो जाएगा। और फिर चालू होने के बाद लोग उन्हीं का वर्शिप चालू हो जाए, क्योंकि आजकल आप देखो संसार में कौन विष्णु का वर्शिप है, मोस्टली ये देवी देवता की वर्शिप पड़े भरे पड़े हर जगह। सब लोग कंफ्यूज लोग हैं। तो इसलिए हमें आचार्यों के बात को समझना चाहिए। भले भगवान शिव खुद महाजन है, लेकिन हमें बताया गया है तो उसके हिसाब से पालन करना चाहिए। हाँ? हरे पुरुषोत्तम। कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है हम्म। कि जिसका जैसे कुंडली में दोष होता है, हाँ। तो उसको बताया जाता है कि शिवलिंग पे जल डालना है, और वो डिबोटी है, और उसके लाइक पितृदोष काल सर्प दोष ये सब होता है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, मुमुक्षु बोला गया है जब आपको इस संसार से निकलना ही है, तो आप उस सब चीज के लिए जो प्लानिंग क्यों कर, जैसे एक मेरे को भी भक्त ने बोला कि देखो जब तक तुम आराम से हरे कृष्णा जप रहे हो, केवल शुद्ध भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हो, तो आपको कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा, स्त्री और धन संपत्ति या मंदिर बनाना ये सब के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अपना ज्योतिष दिखा लो। मैंने बोला क्यों, ज्योतिष क्यों दिखाना? तो अभी अभी देखिए, कोई बोलेगा कि ज्योतिष दिखा लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम क्या उस लेवल पे हैं क्या? हमारा फेथ है क्या उस लेवल पे कि ज्योतिष देखने के बाद हम वही करेंगे जो कृष्ण चाहते हैं? हमारा माइंड भटक जाएगा, हम अपने डिसीजन बदल लेंगे। आज एटलीस्ट हम ये सोच रहे हैं कि भाई कृष्ण की जो इच्छा है हम उसको पालन करेंगे, चाहे शरीर में वो हो ये हो। ठीक है, कभी कभी बहुत समस्या गंभीर हो जाती है, तो वैष्णव बोलते हैं कि आप थोड़ा दिखा लो, तो बात अलग है। लेकिन अभी तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो उसके लिए क्यों हम जाके उसके आगे हाथ बिठाए कि अब दिखाओ हमको हमारा क्या होने वाला है आगे? नहीं तो हमारा कर्म में भरोसा हो जाएगा कि मेरे कर्म में जो लिखा वही होने वाला है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मुमुक्षु का मतलब क्या है ये पहले समझना जरूरी है। मुमुक्षु मतलब यहाँ से निकलने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा भरोसा विष्णु में होना चाहिए, भगवान में। ये बाकी सब देवी देवता इस संसार में रहने वालों के लिए बनाए गए हैं, जो रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है, उनके लिए। हम्म। तो भले अभी बोले बट प्रभु जी हमको भी कुछ जरूरत पड़ता है, फिर भी आप उन्हीं का ही वर्शिप करो, क्योंकि आगे चल के श्लोक आने वाला, अकामा सर्व काम हुआ, कुछ भी इच्छा हो अब भगवान का ही वर्शिप करो। आपको दूसरों के पास जाने की इच्छा नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ गोइंग एनीवेयर। भागवतम जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको अपनाने का मतलब यही है कि कृष्ण एक शरणम, कृष्ण ही एक हमारे हैं बस। हाँ, अभी आपको जो मांगना है इनसे मांगो बस।
ये इतना बस फेथ बना के रखो कि भगवान मैं जो मांगूंगा, देवताओं से मांगना है तो एक ही चीज मांगना, भक्ति मांगना बस। हम्म, देवता से मांगे भगवान हमें भक्ति में और अग्रसर बढ़ाइए, क्योंकि अगर एक बार हमें ये लगा कि मैंने भगवान शिव को जल चढ़ाया और उन्होंने मेरा भविष्य अच्छा कर दिया, हाँ, तो फिर धीरे धीरे आप बोलेंगे कि नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं होगा। हम्म, लेकिन पहली बात तो भक्ति के अंग में नहीं है वो चीज करना, तो वो एक साइड हो गया, साइड वाला काम हो गया, वो मिश्रित भक्ति वाला चला गया। फिर मतलब हमें जो ये भी करना वो भी करना। देखिए, जो प्रधानीभूत भक्ति करता है और एक शुद्ध भक्त और एक गुणीभूत भक्ति, ये तीन भक्त, गुणीभूत, प्रधानीभूत, शुद्ध भक्त। गुणीभूत वाला तो केवल विष्णु को जस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में अर्पण करता है कि चलो विष्णु को देना ही है, नहीं तो मेरे कर्म में सिद्धि नहीं होगी, देना ही पड़ेगा। ये गुणीभूत। प्रधानीभूत मतलब कृष्ण ही मेरे ईश्वर है, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी इच्छा है, लेकिन कृष्ण ही से ही मांगूंगा, जो भी करना है उनसे मांगो, जैसे ध्रुव महाराज, कृष्ण से ही मांगो। और शुद्ध भक्त मतलब भगवान, ये इच्छा मेरे को नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त कौन बन गए? ध्रुव महाराज बाद में शुद्ध भक्त बन गए। अरे मैं क्या चाहता था भगवान, मेरे को ये क्या शीशे टुकड़े, शीशों के टुकड़ों से आसक्ति हो गई थी, मैं हीरे को छोड़ के शीशे के टुकड़े के पीछे पड़ा था। ये शुद्ध भक्त होने का नतीजा है। और जो प्रधानीभूत में शुरू में आए थे कि मेरे को चाहिए तो विष्णु से ही चाहिए और किसी से नहीं चाहिए, और किसी से नहीं जाऊंगा, तो अभी विष्णु को अपना आराध्य मानना या कृष्ण को मानना, और उसमें कोई थोड़ा इच्छा रखा, ठीक है वो उन्हीं से मांगो जो करना है, बाकी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। नहीं तो फिर तो वो मुमुक्षु के पास से निकल जाएगा। अरे वो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं रहेगा। कनिष्ठ अधिकारी का मतलब यही होता है। कनिष्ठ अधिकारी आपको क्या लगता है? कनिष्ठ ऐसा होता है, कनिष्ठ मतलब वो जाएगा ही नहीं देवताओं के पास। कनिष्ठ वहीं से चालू होता है, मध्यम तो ऊपर है, कनिष्ठ मतलब देवता की छोड़ दो। हाँ, एक बार नरोत्तम दास ठाकुर ने एक डाकू चांदराज, उसको एक दीक्षा दिया था। वो इतना बड़ा खूंखार डाकू था, पूरे उसको ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। तो उसके पिता ने घोषणा किया कि कोई भी जो इसको ब्रह्म राक्षस से निकालेगा, और वो ब्रह्म राक्षस इतना खराब था कि वो छोड़ता ही नहीं था उसको। ये कलयुग की बात है, 500 साल पहले। तो चांदराज बहुत बड़ा डाकू था, उसको ब्रह्म राक्षस किसी ब्राह्मण के राक्षस ने पकड़ लिया, उसको पागल कर दिया। उसका पिता इतने जगह ढिंढोरा पिटाया कि इसको निकालो, मेरे बच्चे को बचाओ, मरने वाला था। तो बाद में किसी ने बोला कि नरोत्तम दास ठाकुर है पास में के केतुरी ग्राम में, उनको बुलाएंगे तो वो शायद कुछ कर सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब जा रहे तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा उन्होंने, क्या मैं इसको मुक्त करूं? तो चैतन्य महाप्रभु बोले करो। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने उसके ऊपर जैसे अपना पैर रख दिया सर के ऊपर, तुरंत ब्रह्म राक्षस निकल गया। और वो उसी दिन से उनको अपना गुरु मान लिया, चांदराज ने। लेकिन जो दूसरा जो डाकू था, उसको पता लग गया कि ये तो इसने हमारे, और ये फिर वैष्णव बन गया, ये चांदराज वैष्णव बन गया। पूरा सब कुछ छोड़ दिया, पूरा पैसा बांट दिया हर जगह, एकदम माला जपने लगा, सब कुछ हो गया। फिर दूसरे डाकू को पता लगा कि इसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इसने हमको बहुत तड़पाया था, तो इसने उसको पकड़ लिया और इसने इसको कारागार में डाल दिया, एकदम एकदम खूंखार कारागार, जिसमें केवल हवा के लिए बस वो था, और मरने के लिए छोड़ दिया। तो इसके पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया। तो तांत्रिक पूरे गांव में देखा कि कोई है नहीं, कोई नहीं। तो तांत्रिक ने बोला मैं तुम्हारे बेटे को निकाल सकता हूँ वहां से। कैसे निकलेगा तुम्हारा बेटा? बोला कि बस तुम्हारे बेटे को ये नाम जपना है, ये देवी का मंत्र जपना है। तो बोला हाँ जाओ उसको बोलो। तो तांत्रिक इतना छोटा बन के चला गया उसमें कारागार, वो योगी था। उसने बोला चांदराज को आपको ये मंत्र जपना है। चांदराज ने बोला एक मंत्र भी नहीं जपूंगा, केवल हरे कृष्णा बोलूंगा, कोई मंत्र नहीं, मेरे गुरु ही है, मेरे को जीवन दिया है, और मैं अपने गुरु पे ही भरोसा करता हूँ, बस अभी कोई कुछ नहीं। चांदराज जप करते रहे, वो मंत्र वो चला गया वो, और बाद में जाके भगवान ने उसको बचाया। ये कलयुग की कहानी है। तो देखिए, हमें श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस मार्ग पे है ना, ये बहुत ही दुर्गम मार्ग है, भले ही विरल मार्ग। बहुत कम लोग इस मार्ग पे आते हैं, है ना। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। तो अभी तो हम फिर भागवत, अभी गीता को छोड़ के हम भागवत तक आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो भागवत पर आगे मतलब हमें श्रद्धा को और स्ट्रांग करना होगा। कनिष्ठ से मध्यम जाना है, मध्यम से उधर जाना है, उत्तम तक। तो इसलिए
हमें देवी देवताओं को ठीक से समझना है, वो किस लिए हैं संसार में वो समझना है। हमारा जैसे कोई पराई स्त्री है, जब तक उसका शादी नहीं हुआ वो किसी भी लड़के को मान लो सोचे कि इससे भी शादी कर सकती, इससे भी कर सकती हो, लेकिन एक बार जब विवाह हो गया उसका तो फिर वो नहीं सोच सकती। तो एक बार हमने जब विवाह कर लिया कि हम कृष्ण के ही करेंगे भक्ति, जब गुरु ने दीक्षा दे दिया, सब कुछ हो गया, तब हमें किसी के ऊपर आंख नहीं डालना चाहिए कि ये भी देवता चलेगा क्या। इससे हमारा श्रद्धा में विभाजन हो जाता है और हम फिर अपने पतन पद से गिर सकते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। हम्म। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान ठीक से हो और भरोसा रखिए भगवान मदद करते हैं? ना? और क्या हुआ, 1 साल डिले हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन हम हम्बल तो हो जाएंगे कि भगवान मैं कितना पापी हूँ, ये हूँ वो हूँ, एटलीस्ट उस ह्यूमिलिटी में हमारा काफी अनर्थ खत्म हो जाएगा। अभी किसी ने भगवान शिव ने हमें कुछ दवाई ववाई दे दिया और हम ठीक हो गए और फिर प्राउड हो जाएंगे, हाँ ठीक है अब बोलो हमारे हम सभी बीमारी के इलाज हो जाएगा हमारा। तो इसलिए भगवान हमको हम्बल तो कर देते हैं, भक्ति में तो हम आगे बढ़ जाएंगे, भले शरीर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। इसीलिए मुमुक्षुओं बोला गया है, मुमुक्षुवो घोर रूपान। हम्म। ओके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूप के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण तथा समग्र अंश या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। तो ये हमें पता है, विभिन्न अंश और अंश विभिन्न अंश है, स्वांश और विभिन्न अंश। तो स्वांश मतलब ये पूर्ण या समग्र अंश, या विभिन्न अंश मतलब हम लोग विभिन्न अंश हैं, और भगवान जितने भी विष्णु हैं उनके अवतार या उनके कला, इन सबको पूर्ण समग्र अंश भी बोला जाता है। विभिन्नांश सेवक हैं, विष्णु तत्व के पूर्ण अंश सेव्य तथा पूज्य हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी विभिन्नांश है, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटियों की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। एक और उदाहरण मेरे को याद आता है दिमाग में कि गजेंद्र को 1,000 साल लड़ाई करना पड़ा, लेकिन उसने देवताओं को नहीं बुलाया। सारे देवता लोग लाइन में खड़े थे ऊपर, मतलब देख रहे थे कि अरे बुलाया तो मैं तेरे को मदद करूं। गजेंद्र ने किसी को नहीं बुलाया, गजेंद्र ने डायरेक्टली भगवान को बुलाया, बोला मुझे तुम किसी से हेल्प नहीं चाहिए। भले 1,000 साल तक झगड़ा किया व्याघ्र के साथ, लेकिन बुलाया तो केवल विष्णु को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली भगवान लेके गए उसको अपने धाम में। तो ये हो सकता है, भले तकलीफ हो जाए इस जीवन में, लेकिन जाना है तो भगवत धाम जाना है, कहीं बीच में टिकट नहीं कटाना है। तो ये इसका थोड़ा विश्वास भक्तों के संग में श्रवण कर करके इसको बढ़ाना है। उनको, क्योंकि हम जब भागवत तक आ गए हैं, भक्ति वैभव की बात हो रही है, तो बस भागवत मतलब अभी भगवान के भक्तों को ही श्रेष्ठ मानना है। भगवान की भक्ति से ज्यादा भगवान के भक्तों यानी जो भागवत हैं उनके आदेशों को पालन करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भागवत भागवत सेवा या बोला गया, भगवत सेवा नहीं बोला गया है। बाकी लोग तो सोचते हैं कि वह भगवान को सेवा कर दिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अरे यहाँ पे तो भागवत की सेवा हो रही है, ये उससे बड़ी चीज है। जिस भागवत को भगवान शिव सुनाते हैं तो इतना उनके अंदर रोमांच आ जाता है ना। भागवत की कहानियां तो बहुत है। तो इस जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इस मंच पे आ रहे हैं, तो हमें समझ आना चाहिए कि अब हम अपनी आसक्तियों को रखेंगे भी तो विष्णु के ही चरण में या कृष्ण के चरण में ही रखेंगे और कहीं नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा छोड़ दो, जो भी करना है लेकिन कृष्ण के साथ ही बस। जैसे झगड़ा करना है घर में करो, बाहर नहीं। वो पति पत्नी भागना नहीं जाए, अंदर जो जितना झगड़ा करना मारना पीटना करो, भगवान के साथ जो करना है करो, जो करना है बस कृष्ण को लेके बैठ के करो बस। जो रिपोर्ट करना कृष्ण को करो, कोई इश्यू नहीं है, बाकी बाहर कहीं मत जाओ। कुछ भी हो गया, मान लो कुछ कुंडली खराब हो गया, भगवान के पास जाओ, बोले ये कुंडली प्रभु खराब जी, है। हाँ हाँ बोलो। देवता लोग जल्दी सुन लेते लेकिन ये कन्हैया जल्दी सुनता नहीं है। अच्छी बात है ना, वो इसीलिए नहीं सुनते। उनका काम, वो कन्हैया है ना। वो दूसरी आवाज सुनते हैं, वो आत्मा की आवाज को सुनते हैं, वो हमारे बद्ध आवाज को नहीं सुनते। वो सोच रहे आत्मा इतने करोड़ों जीवन से पड़ा हुआ है, मर रहा है, तो मैं वो पुकार देख रहा हूँ आत्मा की जो मेरे लिए लालायित है, वो इस शरीर के तो कारण से मैं तो। भक्ति में आने के बाद तो आत्मा के लिए ही तो पुकारा जाता है ना, भौतिक चीज के लिए थोड़ी पुकारते। नहीं नहीं नहीं, भक्ति तो समझे ही नहीं है ना। भक्ति हम भक्त बन रहे हैं,
ये भागवत इसीलिए पढ़ रहे हैं। भक्ति क्या है, ऐसे टोटल वाली चीज है क्या? किसी भी शॉप में जाके खरीद लिया, मिल गया भक्ति, हम भक्ति माला पकड़ा दिए, हम भक्त बन गया, ऐसे थोड़ी होते। अब भक्त बनना चालू होगा ना, अभी अभी चालू होगा, अभी समझ में आएगा भक्ति क्या होता है। अभी पहले आगे तो जाने दो चैप्टर, जब हम बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र से समझेंगे, हाँ, कि क्या है भक्त, क्या है भक्ति, तब हमको समझ में आएगा हम कितने नीचे हैं। और फिर भी छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखो। भगवान केवल उस श्रद्धा के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे द्रौपदी है, उसकी साड़ी खींच रही है, बट फिर भी द्रौपदी बाद में बोली अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस कृष्ण हे द्वारकानाथ, हे गोपी जन वल्लभ, हे मुझे बचाओ। जो करना है कृष्ण के साथ करो, बस यही है। भागवत का यही है अंतिम, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार, जो करना है उसी के साथ करो बस, कृष्ण के साथ। वो भले लेट सुने जल्दी सुने, उनकी छोड़ दो, वो उनके ऊपर छोड़ो, लेकिन करना तो उनके साथ ही बस। ये श्लोक लेकर तो मैंने कई बार उनसे बात की, हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। मैं हमेशा यही श्लोक बोलता हूँ, कहावत सर आप ही बोले, और फिर आपके पास आते तो आप क्यों नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, ये श्रद्धा, अभी बहुत सारी कहानियां हैं, सबरी की भी कहानी है। गुरु ने बोला कि राम आएंगे। देखिए, आप समझिए, राम कृष्ण ये जो है, इनको पाना ये छोटी चीज नहीं है। हम ये शारीरिक तकलीफ या मानसिक तकलीफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। ये शरीर क्या है, जलने वाला एक दिन। ये चमड़े का शरीर के पीछे इतना नहीं भागना है। अब मान लो मर भी गए तो क्या हो गया, क्या नुकसान हो जाएगा? हम्म? क्या नुकसान है कोई? तो वो भगवान है, हम एक छोटे जीव है, छोटे जीव के लिए वो बहुत बड़ी चीज है, उनके लिए कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो कुछ नहीं होगा, साक्षात परमेश्वर है। कुछ नहीं होगा। अरे लोग रोड पे मर रहे हैं, लोग दारू पी के मर रहे हैं, कितना लोगों को चिंता है? वो तो अज्ञान में है ना, हम लोग तो थोड़ा नहीं, बहुत अभी समझ गए हैं। ज्ञानी होने के बाद भी लोग मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि अज्ञान में लोग मर, चींटियां मर रही हैं। अभी देखो, किसी के सर पे कुछ गिर जाता है, वो थोड़ी जानबूझ के मर रहा है, मर गया ना वो। तो कहने का मतलब है जीवन मृत्यु का चक्कर बंद थोड़ी होने वाला है। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है भगवान में, तो जीवन मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा। कितना बड़ा उपलब्धि हो जाएगा, इसी बात को तो समझाया जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। अगर नारद मुनि आके दिखा दे एक थोड़ा प्रीवियस लाइफ का हमारा, कितने जीवन में हम क्या क्या बने हैं, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा कि हम क्या क्या, किस जीवन में क्या किए, किस जीवन में क्या किए। तो अभी मैं समझ में आया कि भगवान अब छोड़ो बाबा, ये अभी थोड़ा टॉलरेट करो, आगे चलो। डॉक्टर के पास जाओ, कोई इशू नहीं है, थोड़ा जो भी समाधान करना कर लो, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे यही बोल रहा है कि देवताओं के पास मना किया है शास्त्रों में। डॉक्टर के पास जाना, जाओ, किसी से सलाह लेना है, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन इसके लिए भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाओ। डॉक्टर के पास जाओ, मना नहीं कर रहे हैं कोई, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। देवताओं के पास खास करके मना किया जाता है। हम्म, कि देवताओं के ऊपर जाने से हमारा फेस बदल जाता है, हमारा श्रद्धा बदल जाता है। फिर भगवान बोलेंगे यार तू मेरे पास आया था, अब तुम दूसरे के पास एक चल। कमेंट एक कमेंट दो प्रभु जी, मेरे बारे में एक कमेंट देता हूँ। मैं हम्म। बचपन से लेकर 20 साल तक किसी का भी भक्त नहीं था, देवी देवता बुआ बाबा कुछ भी नहीं था मेरे यहाँ। मुझे बनाया भक्त भगवान कृष्ण ने, उन्हें नहीं लेके आए, तो मैं उन्हीं से मांग रहा हूँ। मैं हाँ, किसी देवता के पास पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। तो वही कंटिन्यू करिए। ओके, आगे चलते हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता विभिन्न नाम से विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटियों की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न नाम से सीमित शक्ति वाले होते हैं। विभिन्न नाम से जो होते हैं, उनकी शक्ति असीमित नहीं होती है, भगवान की तरह सीमित होती है। तो कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता, परमेश्वर खास करके सभी भगवान के अंडर है, क्योंकि उनकी शक्ति शक्ति सीमित होती है। विष्णु उसमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी विभिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई कई लोग मूर्ख लोग बोलते हैं, जैसे देखो, कई बार देवता लोग भी मूर्ख होते हैं। वो बोलते हैं भगवान शिव को लड़ा दो विष्णु के साथ, इसलिए आपने देखा ना, वो रामायण में आता है, महेश चाप करके धनुष आता है, और भगवान का विष्णु चाप करके धनुष आता है, दोनों का लड़ाई होता है। वैसे लड़ाई हुआ नहीं, रद्द हो गया। लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई विष्णु में बहुत ताकत है, वो असीमित है। ये समझ में आना चाहिए, कोई भी देवता उनके साथ बराबर नहीं कर सकता। तो देवताओं को भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कौन बड़ा है। यदि कोई ऐसा करता है तो वो पाषंडी कहलाता है।
पाखंडी। तो भगवान के समान किसी को मानना ही पाखंड है। इस कलयुग में अनेक अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसे अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि। शनि भगवान आ गए हैं, शनि जी। अब शनि को तेल लगाओ सब लोग जाके। तो शनिवार को शनि को तेल लगाएंगे, मंगलवार को जाएंगे गणेश को फूल चढ़ाएंगे। बुधवार को व्रत रख लेंगे, है? तो सारे मंदिर घूम के आ जाएंगे, है? इसलिए यहाँ पे सबको डाल दिया है। भागवत मतलब सबका ऑपरेशन कर देंगे। काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली या चंडिका। ये सारे शक्तियां, ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। देखिए, विभिन्नांश, ये विभिन्नांश बोला गया है, ये स्वांश नहीं है, ये भगवान विष्णु के समान नहीं है। पहली बात बहुत क्लियरली बताया गया है, विभिन्नांश है, भगवान से अलग है ये शक्ति और भगवान के बराबर नहीं हो सकती। अन्य देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण और निम्नतम अवस्था में होते हैं, तमोगुण वाले लोग करते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो जो शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, ये रजोगुणी वाले लोग करते हैं वर्शिप। किंतु जो सचमुच सत्वगुणी हैं वो विष्णु तत्व को ही पूजा करते हैं। बस फाइनल, यहीं पे फाइनल हो गया। अभी आगे कोई मैच नहीं, एकदम क्लियर। तो सत्वगुणी वाली व्यक्ति, मुमुक्षु व्यक्ति, वो नारायण, दामोदर, भामन, गोविंद तथा अधोक्षज सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य जैसे कुछ उच्चतर लोग, वर्ण के लोग भी समानतः विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण तो करते ही हैं, वैश्य भी उच्च, सभी लोग नहीं, बट क्षत्रिय और वैश्य में कुछ ऊंचे वाले। सतुगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या नहीं करना, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक आकर्षक भी हो जाए या भयानक भी हो जाए, दोनों ही रूप को त्याग देते हैं। त्याग कर केवल विष्णु रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। अगर भगवत धाम जाना है तो ये कार्य करना है। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को भी मोक्ष नहीं दिला सकते। है? मुक्ति सर्वेशाम, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु न संशयः, ये भगवान शिव बोलते हैं कि विष्णु, कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सबको मुक्ति देने वाला विष्णु ही है और कोई नहीं। अभी कई लोग बोलेंगे प्रभु जी भगवान शिव भी दे सकते हैं क्या, ये भी दे सकते हैं। देखो, ऑलरेडी हमने देखा कि मुक्ति, कौन सी मुक्ति, एक तो हम पूरा समझ रहे हैं ना, भक्ति आना, भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जाएगा, तो भक्ति तो अल्टीमेटली भगवान से ही आएगा ना, उनकी स्वरूप शक्ति। तो पूरा तत्व का जब ज्ञान हो गया तो फिर क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। मुक्ति मतलब भगवान के धाम जाना है, तो वो कैसे पहुंचाएगा कोई, जब तक हमें भगवान की कृपा नहीं होगी। तो इसलिए मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एवं न संशय, ये संशय मत करो, विष्णु ही है केवल जो मुक्ति देगा। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा भी मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो अपने भक्तों को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वाले को कुछ क्षणिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परम लाभ नहीं दे सकते। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। असम्मान नहीं कर, ये ध्यान देना है, ये तो फिर अपराध हो जाएगा, भगवान की भक्ति में अपराध हो जाएगा। असम्मान नहीं करना है किसी का, उनको दंडवत करना है, गलती भी होगी तो दंडवत भी मार लेना है? उनसे माफी मांगनी है भक्ति के लिए। हम तो, हमारे लिए पूजक है देवता, तो हमें उनसे हमेशा मांगना है कि हमें भक्ति में अग्रसर करिए। मुझे भौतिक लाभ नहीं चाहिए, मुझे भौतिक लाभ से मुक्त करिए और भक्ति में अग्रसर करिए, इसका मुझे वरदान दीजिए।
ऐसा। भले कोई देवता हमारी बीमारी को दूर कर सकता है, कोई हमें और उन्नत बना सकता है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि एक्चुअली मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन कुछ अड़चन आ रही है भक्ति में, और आपका आपके बारे में मैंने शास्त्रों में सुना है कि आप ऐसा मदद कर सकते हैं, तो आप हमारी भक्ति में मदद करिए, ये निकाल के यहीं पे गड़बड़ हो गया है। तो ये वाला काम नहीं करना। तो कई बार भक्त लोग समझदारी का काम करेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी मैंने ऐसे प्रे कर दिया, क्योंकि उससे देवता भी खुश हो जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना बाबा, आपको केवल भक्ति के लिए मांगना है, जैसे गोपियां मांगती है कात्यायनी देवी से कि हमें कृष्ण हमारे पति के रूप में आ जाए। तो ये है एक्चुअली, ये मैं केवल यहां से नहीं बता रहा हूं आपको, मैं अलग अलग शास्त्रों से आपको निचोड़ के बता रहा हूँ कि भगवान की जो भक्ति करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो केवल कृष्ण को ही माने। कृष्ण क्या है, वो एक्सक्लूसिव लवर है, वो किसी और को सामने नहीं आना है। अगर कृष्ण से प्रेम करना है तो बस उनसे ही करो, बस, और कोई सामने, भगवान खुद बोलते हैं मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है। तो तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो तो तुम मेरा नाक कटा रहे हो। तुम बोलोगे मैं उसके पास जाके कुछ मांग के आया, उसके पास जाके मांग के आया, उसके पास, भगवान बोले फिर जाओ तुम उसके पास, मेरे पास क्यों आ रहे हो? भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब सब कुछ होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा कृष्ण को, तो भगवान बोलेंगे ठीक है अब आ जाओ, अब तुम मेरे लायक है। तो ये है कृष्ण की भक्ति। तो इसलिए इसको सही से समझना है। रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रिये ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। पढ़िए। जो लोग रजोगुनी तथा तमोगुनी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ओके। हाँ, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे। जो लोग रजोगुणी तमोगुणी है वो पितरों अन्य जीवों के देवताओं की वर्शिप करते हैं। तो देखिए रजोगुणी तमोगुणी का बताया गया है। रजोगुणी वाले और तमोगुणी वे पितर अन्य जीवों तथा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करने वाले लोग होते हैं, पितृलोक में जाना है उनको, इसलिए जो सृष्टि संबंधी कार्यकलाप के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान के लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। किसी को अच्छा विवाह करना है, स्त्री चाहिए, तो वो वर्शिप करते हैं। ऐसे भागवत में दूसरे स्कंद में ये पूरा मेंशन है किसको वर्शिप करना है तो कहाँ जाना चाहिए, पूरा मेंशन है। और वहां पे फिर लास्ट में आता है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उतारती, सी सेक्शन में ये सब आता है। तो यहाँ पे तो संक्षिप्त में बताया गया, लेकिन दूसरे स्कंद में अच्छे से पूरा बताया गया। तो धन, शक्ति, ये सब के लिए यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि की देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रभुपाद जी ने बोल दिया यहाँ पे। हाँ? अगर वो गंभीर है भगवत धाम जाने के लिए, तो भगवत गीता के 7:20 और 7:23 में ऐसा कहा, स्पष्ट किया गया कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल होते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञ के लिए हैं, जो कि अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल बनाना नहीं चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन का न्यूनतम आवश्यकता के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज्यादा। तो उतना ही है, कि जीवन चल जाए बस, न ज्यादा न कम। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। तो अधिक भौतिक भोग लिया तो बच जाएगा जीवात्मा, तो उसे तो निकलना है, लेकिन वो लेना, देखो किसी को कम है तो उसके पास कुछ नहीं है तो गरीबी में रहता है, तो सोचता है कल कमाऊंगा, अपने बेटे के द्वारा कमाऊंगा। सब लोग की इच्छा बनी रहती है। और जो लोग कमा के बैठे हैं वो लोग सोचते हैं कि अरे अब ये दर्द आ गया, वो दर्द आ गया, चलो इसको भी दूर करो। तो फिर वो और फंसते रहते हैं और निकलने का प्रयास ही नहीं है। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां या तथा झूठी कुटिलियत कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए।
क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूल कर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्री या तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकता प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और उसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। वर्णाश्रम में यही है, वर्क हार्ड एंड सर्व गॉड विद योर रिजल्ट। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। हम्म। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी। भगवान ने ही बंद करा दी, और ब्रजवासियों को सलाह दी कि अपने व्यवसाय द्वारा इंद्र ईश्वर की पूजा करे और उन्हें श्रद्धा रखे। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। धर्म की विकृति है। देखिए, ज्यादा देवताओं की पूजा करना, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ये विकृति है धर्म की। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कई तो धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर को करना चाहिए, वो है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। क्लियर एकदम। तो कभी कभी बड़े बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं, कभी कभी हो सकते हैं। अभी आपने महाभारत ले लिया, महाभारत में आपने पढ़ना चालू कर दिया, तो महाभारत में कुछ ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। लक्ष्मी जी बोलेंगे भाई पैसा कमाने के लिए आप ये करो वो करो। आपको कभी भी संतुष्टि नहीं रखनी है। अगर आपको पैसा कमाना है तो जितना पैसा आता है और इच्छा करो और इच्छा करो। लेकिन ये भागवत का लेसन नहीं है, महाभारत का है ये। महाभारत से आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। भागवत में ये सब नहीं बोला गया। भागवत में क्लियरली बोला गया है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, जीवन को सरल रखो और अधिक मेहनत नहीं करना चाहिए पैसा कमाने के लिए। ये आएगा 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में, गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, क्लियरली मेंशन है। तो अधिक मेहनत नहीं करना है। तो उससे क्या होता है, हम सतगुण में नहीं आ सकते, फिर हम भक्ति नहीं कर पाते। हम्म। तो सरल जीवन जीने के लिए भागवत में सलाह है। अभी लक्ष्मी जी भले बोलेंगी, भले लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी को बोलेंगी महाभारत में, महाभारत अलग चीज है बाबा। महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। हाँ? लेकिन यहाँ पे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पहले ही निकाल दिया है। भले धर्म के कार्य पूरा करना पड़ता है, धर्म अर्थ काम एक तरीके से देखो, धर्म अर्थ काम हमें चाहिए, मतलब हम, लेकिन हमें भौतिक धर्म वाला उतना नहीं करना है जिससे हम विचलित हो जाए। पैसा कमाना है, कोई भी कार्य करना तो धर्म से ही होना चाहिए, अर्थ धर्म से ही आता है, वो ठीक है। लेकिन देवताओं को पूजा करना या इतना मेहनत करना, बहुत मेहनत करना अर्थ कमाने के लिए, ये सब भागवत के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है ये। तो भागवत बोलता है कि जो कम एंडवर में जितना आ जाए पैसा, कम यत्न करके जितना पैसा आ जाए उसे संतुष्ट रखने का अपने को सोचना है। ये ये नारद मुनि क्लियरली बताते 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में, आइडियल फैमिली लाइफ। लेकिन आप महाभारत में पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि और पैसा कमाओ और करो और करो। हाँ, भले आप पैसा कमा के गरीबों को खिलाओ, ये खिलाओ, ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है, उसकी इच्छा रहती है भोग करने की। ऐसा नहीं, गरीबों के लिए कोई नहीं कमाता है, ये सब झूठ मूठ का बात होता है। कोई गरीबों के लिए नहीं कमाता है। हम्म, हम्म। सब लोग पैसा कमाते हैं भोग करने के लिए, और फिर उसको बचाने के लिए, भोग में तकलीफ ना हो जाए इसलिए वो दान दे देते हैं। लेकिन पैसा जो होता है, कोई भी व्यक्ति गरीबों के लिए नहीं कमाता है। तो ये बात है, सही सी बात। और भगवान तो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम अपने भक्ति में लगो, तो कम पैसा कमाओ। तो फिर उनकी बात मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारी बात। तो ठीक है, हम उस स्तर पे नहीं है तो एटलीस्ट समझ गए ना कि ज्ञान क्या है, तो अब धीरे धीरे पालन करो। चाहे 5 साल में चाहे 10 साल में, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ज्ञान तो पहले समझना चाहिए। उसको गलत, अब गलत ज्ञान को लेकर आदमी बैठा है तो कभी समझेगा ही नहीं। तो इसलिए भागवत भागवत है, महाभारत महाभारत है। आप वेदों से, काफी वेदों में कई चीज पढ़ेंगे, लेकिन ये जो स्पेशल पुस्तक है इसमें अमल पुराण है, इसमें कोई अमल मल है ही नहीं।
एकदम क्लियर बताया है कि भगवत धाम जाना है तो उसके लिए पुस्तक है ये। और इस संसार में भी भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान बोलते कि नहीं सबका गला दबाऊंगा और बोलो हरे कृष्णा, गला दबा के हरे कृष्णा बोलोगे तो आ जाओगे ऊपर। ऐसा नहीं है। भगवान हमें अच्छे से यहाँ पे रखना चाहते हैं और वहां पे फिर लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए विधि बताई गई है कि थोड़ा टॉलरेट करो। हम्म, भगवान का ही वर्शिप करो, कहीं नहीं जाना है, और फिर उनके धाम में अंततः हमें निकलना है। तो ये वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। कितना सुंदर श्लोक है। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव ही वेद है। वासुदेव परा मतलब शेल्टर, सबके शेल्टर आधार वासुदेव ही है। मखा मतलब यज्ञ भी वासुदेव है। यज्ञ भी वासुदेव, योग भी वासुदेव, क्रिया भी वासुदेव, ज्ञान भी वासुदेव, तपस्या वासुदेव, धर्म वासुदेव, मेरी गति भी वासुदेव। हर चीज मेरे लिए वासुदेव ही है। पढ़िए। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। हम्म। तो ये दो श्लोक है, इसका तात्पर्य बहुत लंबा है। हम्म। एक मिनट थोड़ा। तो अब इसमें देखिए, प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। यज्ञ के उद्देश्य तो यहाँ पे परा मतलब कई जगह पे शेल्टर बताया गया। अलग अलग तरीके से आचार्य लोग इसका वर्णन करते हैं। उद्देश्य भी है और एक शेल्टर भी है। तो आगे, तो अभी इसमें बताया इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा, भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। देखिए, आगे वेद में आने वाला, इसी में भागवत में जब नारद मुनि जब वेद व्यास जी को डांटते हैं कि आपने सारे वेदों की रचना किया, उसमें वासुदेव की महिमा को उतना नहीं गाया। अभी वेद व्यास जी समझ गए हैं कि अब मेरे को क्या करना है। इसलिए ये भागवत को जब लिखा तो आप देख रहे हैं कि हर एक चीज में वासुदेव की महिमा को ही गाया गया है। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने थोड़ा पैसा दे दिया कि चलो वासुदेव के ऊपर बुक लिख दो। ऐसा नहीं है, ये सत्य है। उन्होंने पहले छिपाया था, वासुदेव की महिमा को नहीं गाया था। अभी पूर्ण रूप से गा रहे हैं, एकदम अलग से पुस्तक लिखा, एकदम भागवत, श्रीमद् भागवत। हम्म। तो यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने शब्दों में की गई है। क्या है? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें ही जानना है। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। तो क्या बोला गया? सारे प्रमाणिक शास्त्र की क्या है? वेद व्यास के शरीर के रूप में अवतरित होकर, या वेद व्यास जी के द्वारा रचित, लिखे। तो हम सबको यहाँ से कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किया। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वेदों ग्रंथ का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। ये देखिए, निर्विशेषवादी, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ लोग भगवान के आकार को नहीं मानते। तो ये
तो बोलते हैं माया का शरीर है, तो भगवान को जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम आसक्त अव्यक्त चेतसाम। गीता के 12वें अध्याय में बताया गया कि किस तरीके से क्लेश, बहुत क्लेश हो जाता है ज्ञानियों को इस संसार से निकलने में, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म या याज्ञिक अनुष्ठान पर टिके हैं, यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए ही होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है, और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया कि सारे यज्ञ कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर के से संपर्क स्थापित करना। तो किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। देखिए, कई लोग बोल सकते हैं कि वैदिक यज्ञ करना है या वैदिक अनुष्ठान करना है, कुछ भी करना है तो वेदों के चीजों को पालन करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में वो सही है, हमें कोई भी चीज वैदिक करना है तो वेदों का नियम से ही करना पड़ेगा। लेकिन इतना समझना कि सारे यज्ञ वासुदेव को ही प्रसन्न करने के लिए है। सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं, के लिए ही होते हैं बेसिकली। यानी वासुदेव को मैं समझ जाऊं यज्ञ करके, कुछ भी हो। अगर कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहा है, कोई मान लो अच्छे स्वास्थ्य के लिए यज्ञ कर रहा है, तो कोई भी यज्ञ करे, लेकिन उसका परम लक्ष्य वासुदेव को समझना है। तो ये है, अगर कोई यज्ञ करके भौतिक लाभ उठा रहा है और उसे कुछ वासुदेव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर बेकार है वो। इसलिए बोला गया है कि वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है। तो आगे योग पद्धति में भी क्या होता है, वासुदेव परा योगा बोला है। योग करके व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करके अल्टीमेटली अब उनके हृदय में जो अंतर्यामी, उन पे मेडिटेट करता है, तो अंतर्यामी वही है, भगवान ही है, वासुदेव ही है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है। यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव के पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि के से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। तो कई लोगों को बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, तो वो योग छोड़ देते हैं, फिर वो सबको दिखाना चालू कर देते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मण या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वो वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। देखिए, संसार में कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेकार है। जैसे कई लोग बागेश्वर धाम के बाबा के पास आते हैं, बागेश्वर का, ताकि हमारे रोग दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और उनको कुछ सिद्धि है, उस सिद्धि को यूज करते हैं ताकि हाँ, आ, क्या बोलते हैं उसको, बालाजी, हनुमान जी को मानते हैं। लेकिन वो सब किस लिए यूज कर रहे हैं, भौतिक लाभ देने के लिए लोगों को, कि उनको भौतिक लाभ हो जाए। लेकिन भक्ति का ज्ञान वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनको भले सिद्धि हो लेकिन वो भक्त नहीं है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। तो उससे ना तो उनको कुछ साक्षात्कार होने वाला है भगवान का। भले आप हजार लोगों के, करोड़ों लोगों की मेहनत कर दो, फिर भी आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा जब तक आप वासुदेव को समर्पण नहीं करेंगे, उनके भक्त के शरण नहीं लेंगे, वो नहीं होने वाला है। हम्म। तो भक्ति एकदम अलग है एक्चुअली। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण और वैश्य के पुत्र के अवसर को लाभ उठाते हैं, तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहार तक भूल जाते हैं। तो अगर ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है या वैश्य के घर में भी जन्मा है, फिर भी वो व्यक्ति पैसे में या काफी वेदों में भी लिप्त होके भूल जाएगा कि मैं किस लिए जन्मा हूँ, क्या लक्ष्य है। एक तो योग करते करते कुछ सिद्धियां आ गई तो भूल जाएगा, अगला जीवन मिला उसमें भूल जाएगा। तो कितना गुमराह करने वाले लोग हैं यहाँ पे संसार में। ज्ञान के अनुशीलन में भी
यही बात लागू होती है। तो अभी आता है, तो अभी योग हो गया। हाँ, अभी क्रिया आएगा। अच्छा, क्रिया भी हो गया ना, क्रिया अनुष्ठान किया। तो योग हो गया, वेद हो गया, मखा हो गया, अभी ज्ञान, फिर तप। भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान में, ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, ये भी वाला है। हाँ, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जम, वही वाला चीज है। तो ये 18 या कई कई 20 भी बोलते हैं। तो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में, सेवा में जाकर समाप्त होता है। तो उसी में है ना, उसी में एक अंग क्या है, मयि चानन्य योगे न भक्ति रविचारिणी। कि वही ज्ञान में एक अंग क्या है, ज्ञान साधना में भी भक्ति का अंग क्या है, कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति की जाए। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। तो ज्ञान के अनंत अनंत जो भी शाखाएं हैं, उसके लक्ष्य क्या, वासुदेव है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। तो जो अनुशीलन से भगवान तक कोई पहुंच सके, वो असली ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विधि विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है ना। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना है। आपने देखा है, हम सब भौतिक ज्ञान ले रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कोई बिजनेसमैन बन रहे हैं, कोई क्या बन रहे हैं, क्या, इससे क्या हो रहा है, सबकी इंद्रिय तृप्ति बढ़ रही है। तो भगवत गीता में उसको बोला गया है यूजलेस नॉलेज, तमोगुण, जिसका अर्थ हुआ कि भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को जारी रखना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व को अंत करके करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो कैसे भौतिक ज्ञान से लोगों को वासुदेव की ओर खींचा जाए, ये हमारे प्रीचर्स को दिमाग लगाना है, ताकि वो इंद्र तृप्ति की ओर ना जाके भगवान की सेवा में लगे। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ यही है कि किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्या करते, जैसे गांधी जी अनासन करते थे, खाना नहीं है, तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल ले रहे हैं। और हिरण्यकशिपु, ये सभी, तो ये क्या तपस्या किस लिए कर रहे हैं, अपने अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए। ये वास्तव में तपस्या नहीं है। यानी हिरण्यकशिपु की तपस्या भले कितने साल भी किया, वो तपस्या नहीं है। तपस्या का अर्थ क्या है? हम्म, मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्या रजोगुणी तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुणी और तमोगुणी से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सतगुण ही जीवन के तीन तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव और तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वह समस्त जीवों में आदि पुरुष है। वे ही समस्त भोक्ताओं के में आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला माता पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव और तथा देव की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया था। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही करनी चाहिए। तो तपस्या करना है तो ये करना है। वासुदेव को पाना है कैसे? वासुदेव जैसे ध्रुव महाराज को कितना अच्छा सुनीति ने, यही कल्चर बोलते हैं। कल्चर मतलब क्या है? सुनीति सुरुचि ईर्षालु थी, लेकिन उसने ध्रुव को डांटा और बोला कि जा वासुदेव की तपस्या कर, नारायण की तपस्या कर, और जा मेरे मेरे कोख से जन्म लेना अगले अगले बार। डांटते हुए भी उसने ऐसा बोला। सुनीति ने उसको अच्छा पॉइंट ले लिया, बोला कि माँ ने तो अच्छा बोला है, जाके तपस्या करो भगवान को। ध्रुव महाराज गए एकदम दृढ़ निश्चय करके, नारद मुनि मिले और देखो क्या परिवर्तन ध्रुव महाराज का, 6 महीने में क्या कर दिया उन्होंने तपस्या।
वासुदेव यदि वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्ति निकृष्ट है। भगवत गीता में बताया गया है कि 7.4 to 6 में क्रमशः परा और अपरा शक्ति कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा है, परा अपरा शक्ति, ठीक है। अतएव ज्ञान तप त्याग कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। ये क्या है? हाँ, अच्छा। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार है, अंश है। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य नित्यबद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान तप त्याग और कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभाव को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या उनके हृदय में इतने विशाल हो चुके हैं, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। महान महान क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो ये वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यदि जीवन का लक्ष्य होना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि कैसे हर एक तरीके से भगवान वासुदेव को ही पूजना चाहिए। कोई क्रिया कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई वेद कर रहा है, कोई मखा कर रहा है, कोई ज्ञान कर रहा है, कोई तप कर रहा है, धर्म कर रहा है, कहीं जाना चाहता है, तो यही यही हमारा श्रद्धा है, और यही ज्ञान भी है। ऐसा नहीं केवल श्रद्धा है, प्रभु जी ने बोल दिया श्रद्धा है, नहीं, ये ज्ञान है। ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सुत गोसाई बोल रहे हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको विराम देंगे। आज मेरा थोड़ा दूसरा क्लास है, तो कोई प्रश्न है तो कल इसको ले लेंगे। प्रश्न आप लिख के रखिए, आज यहीं पे इसको रोकते हैं। अभी विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे